पंचांग को देखना और पंचांग का विचार और पंचांग को समझना। जैसा कि आज 29 अगस्त है और भाद्रपद की 14 गते है और आज तिथि एकादशी है और गुरुवार है। आर्द्रा नक्षत्र हैं और सिद्धि तथा व्यतिघात योग हैं और करण बौ बालव है। ये तो दिवाकर पंचांग यहाँ पर ये पृष्ठ में ये सब बातें लिखी हुई हैं। ये तो सरल है कि हम इस लाइन को देखते जाएं और आज के पंचांग की स्थिति को निर्धारित कर दें। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष आता है, जैसे कि 29 अगस्त 2024 विक्रम संवत 2081 कलयुग के 5125 वर्ष, भाद्रपद की 14 गते और कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि, ये जो समय तिथि 1:37 है, यह तक है। ये जो एकादशी तिथि है वो रात्रि 1:37 तक रहेगी। दूसरा वार, कल बुधवार था तो आज गुरुवार है। ये भी समझना, इसको भी समझना कठिन नहीं है। नक्षत्र आर्द्रा, नक्षत्र भी जैसे 27 होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा सद्विषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती। और 22वां नक्षत्र जो होता है उसको अभिजीत कहते हैं। अब ये नक्षत्र के भी चरण हैं, नक्षत्र के भी चरण हैं। जैसे ये जो आर्द्रा है ये 2 चरणों तक रहेगा। नक्षत्र के जो चरण हैं आर्द्रा 4:37 तक ये भी 2 चरणों में रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद योग भी 27 हैं। ये भी सिद्धि साध्य शिव, इस तरह से ब्रह्म अर्षण, ये योग 27 हैं। ये भी एकांतर क्रम से चलते रहते हैं। जो 6:18 आज अपराह्न तक रहेगा। उसके बाद व्यतिघात योग प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद आता है करण भी मुख्य रूप से करण 11 हैं। 11 करण है। जो 7 करण कौन कौन से, बौ बालव कौलव तैतिल गर बणिज बिष्टि, जैसा कि इससे पहले चर्चा भी हुई थी। जब भी बिष्टिकरण का प्रवेश होता है तो वहाँ पर भद्रा प्रारंभ हो जाती है। अब ये जैसे ही एकांतर क्रम से ये 3 बार तो एकांतर क्रम से चलते हैं और कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी से शकुनी चतुष्पाद नाग और किंतुघ्न प्रारंभ होते हैं। ये जो 4 नक्षत्र हैं शकुनी, 4 करण हैं, 4 करण के जो चरण हैं शकुनी चतुष्पाद नाग और किंतुघ्न, ये जो 4 करण के चरण हैं ये अमावस्या के आसपास प्रारंभ होते हैं चतुर्दशी से और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक ये 4 चरण रहते हैं। इस पर भी इससे पहले विस्तार से चर्चा हुई है। उसके बाद आता है दिशाशूल पश्चिम है और राहु काल दक्षिण है। अग्नि का वास, अब अग्निवास पंचांग में दिया हुआ है। अग्निवास दक्षिण कैसे आया? ये दक्षिण अग्निवास पृथ्वी है। राहु काल तो दक्षिण है और अग्निकाल पृथ्वी है। ये कैसे आया? यहाँ पर पृथ्वी कैसे लिखा गया है पंचांग में? क्योंकि ये इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है। जब कृष्ण पक्ष चल रहा होता है तो 15 अतिरिक्त जोड़ देते हैं और वर्तमान तिथि को उसमें जोड़ देते हैं। तो 15 और 11 26 हो गया और उस 26 में ये वार की संख्या जोड़ देते हैं। आज जैसा कि गुरुवार है तो इसको 5 का अंक मिला तो 26 और 5 31, 31 और 32, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 8 32, बैलेंस 0 आएगा। जब बैलेंस 0 और 3 आता है तो अग्निवास पृथ्वी का आ गया है। 1 आएगा आकाश, 2 आएगा पाताल। अब ये जो अग्निवास है 1:37 तक रहेगा रात्रि।
1:37। तो अग्निवास का जो समय और तिथि का समय, तिथि गत का समय एक रहता है। उसके बाद चंद्रवास। चंद्रवास आज पंचांग में पश्चिम अंकित है। क्यों पश्चिम है इसको भी समझना है। जब चंद्रमा 1, 5, 9 मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में गोचर करते हैं तो इनका पूर्व चंद्रवास पूर्व दिशा कहा गया है। 2, 6, 10 में दक्षिण, इस तरह से ये पूर्व हो जाएगा, उसके बाद ये दक्षिण हो जाएगा, और 3, 7, 11 में ये पश्चिम हो जाएगा, और 4, 8, 12 में उत्तर हो जाएगा। तो आज जैसा कि चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यदि हम 8:08 का ये ग्रह गोचर देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा और मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज चंद्रवास पश्चिम पंचांग में लिखा गया है। ये चंद्रवास पश्चिम हो गया। उसके बाद शिववास कैलाश लिखा गया है पंचांग में। क्योंकि जैसा कि कृष्ण पक्ष के 15 और वर्तमान तिथि को जोड़कर 26 आया था, उसका दूना कर देंगे, 26 दूनी 52 हो जाएगा, उसमें 5 और जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा। इसमें 7 का भाग देते हैं, 7, 8, 56, बैलेंस 1 आता है। अब जब यदि बैलेंस 0 आता है तो शिववास शमशान स्थल है, और जब बैलेंस 1 आता है तो कैलाश है। जैसा कि यहाँ पर बैलेंस 1 आया है तो इसीलिए शिववास कैलाश पंचांग में दिखा गया है। बैलेंस जब 2 आएगा तो गौरी संघ, 3 आएगा तो नंदी सवारी, और 4 आएगा तो देव सभा, 5 आएगा तो भोजन स्थल, और 6 आएगा तो भगवान शिव क्रीड़ा स्थल में हैं। इसके बाद आता है कुंभ चक्र। पंचांग में कुंभ चक्र का जिक्र भी किया जाता है। अभी कुंभ चक्र जैसा कि ये तल लिखा है, आज तल लिखा है, जो 4:39 तक रहेगा नेक्स्ट दिन, उसके बाद एक कंठ में आ जाएगा। तो इसके भी स्थान होते हैं। कैसे आया ये आज तल कैसे आया, इसको समझने के लिए जैसे सूर्य आज 12 डिग्री में है और मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र 10वें नंबर का नक्षत्र है, और चंद्रमा 15 डिग्री गत कर चुके हैं, गोचर कर चुके हैं, चल चुके हैं, और ये आर्द्रा नक्षत्र में है। ये 24वें नंबर की अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा ये 6 नंबर का नक्षत्र है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 24 में आता है। तो जब अब इस टेबल को देखते हैं, सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र की जब डिस्टेंस इतनी आती है, दूरी इतनी आती है, 1 से लेकर 5 तक आती है तो अशुभ है, और 6 से लेकर 13 आती है तो शुभ है। अब आज जैसा कि ये 24 आया है तो यह 14 से 21 तक अशुभ है और 22 से 27 तक शुभ है। तो ये अंतर हमारा मघा से लेके आर्द्रा नक्षत्र तक अंतर 24 आया है। तो ये 22 से 24 के टेबल में आएगा, इसलिए ये नक्षत्र आज शुभ है। इसकी स्थापना, अब दूसरा पक्ष आता है कलश स्थापन। एक तो कुंभ चक्र है और दूसरा है कलश स्थापना। कलश माने घड़ा। जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या मांगलिक कार्य करते हैं या देव पूजन करते हैं या कोई संस्कार से संबंधित कार्य करते हैं, ग्रह पूजन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कलश, आम्र के पत्तों को एक कलश के अंदर जल भरकर उसमें सिक्के चावल डालकर उस कलश का जो कंठ है उसको रक्षा धागा से, जैसे एन व्रतो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन तामनो बदनामी रक्षे मांचल व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा दक्षिणा मापनोति दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्य मापते। इस तरह से ये मंत्रोच्चार करके जब कलश की स्थापना भी करनी होती है, उसका कलश पूजन होता है, तो उसके लिए ये कुंभ चक्र को देखा जाता है। जिस स्थान पर भेद होता है, जिस स्थान पर अशुभ कुंभ चक्र चल रहा होता है, तो वहाँ पर कुंभ को नहीं रखते हैं, और जहाँ पर शुभ होता है वहीं पर कुंभ को स्थापना की जाती है, या इन डिस्टेंस के आधार पर कुंभ की स्थापना की जाएगी।